क्या आपके मन में भी कभी ऐसे विचार आते हैं? अगर सब ठीक नहीं हुआ तो? अगर बच्चों का भविष्य सुरक्षित न हुआ तो? अगर मैंने कोई गलत निर्णय ले लिया तो? उम्र बढ़ने के साथ अनुभव तो बढ़ता है, लेकिन कई बार चिंता भी बढ़ जाती है। रात को नींद नहीं आती, मन बार बार भविष्य की तरफ भागता है। लेकिन ये समस्या नई नहीं है, ये हजारों वर्ष पुरानी है। महाभारत के समय में भी एक महान योद्धा इसी चिंता से परेशान था। वो थे अर्जुन। ये कथा महाभारता का प्रसंग है, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन, जो कभी किसी से नहीं डरे, आज अपने ही विचारों से डर रहे थे। वे सोच रहे थे, अगर इस युद्ध में अपने ही लोग मारे गए तो? अगर ये निर्णय गलत साबित हुआ तो? अगर बाद में पछताना पड़ा तो? ध्यान दीजिए, युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन का मन पहले ही थक चुका था। भाइयों और बहनों, हम भी अक्सर ऐसा ही करते हैं। घटना एक बार होती है, लेकिन हम उसे मन में 100 बार जी लेते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अब आगे सुनिए। जब अर्जुन अत्यंत व्याकुल थे, तभी उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए। कृष्ण ने अर्जुन को देखा और समझ गए कि यह युद्ध बाहरी नहीं, अंदर का है। उन्होंने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, बस एक सरल उदाहरण दिया। उन्होंने एक मिट्टी का घड़ा उठाया जिसमें पानी भरा था। कृष्ण बोले, अर्जुन, इसमें अपना चेहरा देखो। अर्जुन ने देखा, चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। तभी कृष्ण ने पानी को हल्का सा हिला दिया। लहरें उठीं, प्रतिबिंब धुंधला हो गया। क्या अब तुम खुद को साफ देख पा रहे हो? कृष्ण ने पूछा। अर्जुन बोले, नहीं, मेरा चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा। कुछ क्षण बीते, पानी धीरे धीरे शांत हो गया। अब देखो, कृष्ण ने कहा। अर्जुन मुस्कुराए, अब सब साफ दिखाई दे रहा है। तब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है। जब तुम उसे क्या होगा और अगर ऐसा हुआ तो उसे बार बार हिलाते हो, तो सत्य दिखाई नहीं देता। जब तुम उसे शांत रहने देते हो, तो समाधान स्वयं स्पष्ट हो जाता है। फिर कृष्ण ने एक और गहरी बात कही, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। सोचिए, हमारी अधिकांश चिंता किस बात की होती है? फल की, परिणाम की, भविष्य की। हम बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, धन और परिवार की चिंता करते हैं। लेकिन क्या सब कुछ हमारे हाथ में है? नहीं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाओ, पूरा प्रयास करो, लेकिन परिणाम मुझे सौंप दो। जब हम परिणाम को पकड़कर बैठ जाते हैं, वहीं से बेचैनी शुरू होती है। लेकिन जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। अगर आप भी ईश्वर में आस्था रखते हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसी प्रेरणादायक कथाएं लाने की शक्ति देता है। प्रिय दर्शकों, हमारी उम्र में जिम्मेदारियां बदल जाती हैं, लेकिन मन की आदत नहीं बदलती। वो कभी अतीत में जाता है, काश ऐसा न हुआ होता, कभी भविष्य में भागता है, अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन न अतीत हमारे हाथ में है, न भविष्य हमारे हाथ में है। आज का कर्म, आज का प्रयास, आज की प्रार्थना, जैसे पानी खुद शांत हो जाता है यदि हम उसे छेड़े नहीं, वैसे ही मन भी शांत हो सकता है यदि हम उसे अनावश्यक विचारों से न हिलाएं। अर्जुन ने जब ये समझ लिया, तो उन्होंने अपना धनुष उठा लिया। युद्ध वही था, परिस्थितियां वही थीं, लेकिन मन बदल गया था। और जब मन बदल जाए, तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। आज आप भी एक छोटा सा संकल्प लीजिए, मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाऊंगा, लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि असली कुरुक्षेत्र बाहर नहीं है, वो हमारे मन के अंदर है। और जो अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।